नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस पूरी शिद्दत से एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारा और सीटों का पेंच कांग्रेस के लिए मुसीबत बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी होने के साथ ही कांग्रेस के अंदर घमासान तेज हो गया है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी ठन गई है और मध्य प्रदेश का रण कांग्रेस के लिए अब दो धारी तलवार बन गया है। कांग्रेस कैंडिडेट की लिस्ट जारी, बीजेपी की उम्मीदों पर कितनी भारी। चुनावों में बागियों का बोलबाला, महिला शक्ति पर भी फोकस डाला। टिकट बंटवारे के साथ शुरू घमासान, कांग्रेस में कांग्रेसियों ने उठाया तूफान। चुनाव में टिकट मिलने की उम्मीद टूटी तो नेता समर्थक उन्मादी हो गए, अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया। मध्य प्रदेश में जगह जगह कांग्रेसी कार्यकर्ता भड़के हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के लिए मुसीबत का मीटर लगातार ऊपर हो रहा है। दरअसल गुरुवार देर रात 3 प्रत्याशियों के टिकट बदलने के साथ ही कांग्रेस ने 88 नाम की दूसरी सूची जारी कर दी। इसके बाद कई जगह बगावत शुरू हो गई। टिकट कटने से नाराज दावेदारों ने जावरा, बुरहानपुर, रीवा, सिवनी, मालवा, सिमरिया में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के सामने ही पुतला दहन कर डाला। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दूसरी सूची आई तो कांग्रेस के कार्यालय में विरोध के सुर भी यहाँ पर फूट पड़े हैं। कांग्रेस के कार्यालय में वो असंतुष्ट नेता यहाँ पहुंच रहे हैं जिनको लगता है कि कांग्रेस में उनके कैंडिडेट को नहीं चुना गया, उनके टिकट नहीं दिया। ये नारेबाजी की तस्वीर है, भोपाल में पीसीसी कार्यालय की है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये पवई जो कि पन्ना की विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से लोग पहुंचे हैं, पोस्टर लेके पहुंचे हैं, बैनर लेके पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात की जाए, अलग अलग विधानसभाओं की बात की जाए तो अब तक रतलाम के जावरा से लेकर शाजापुर के सुजालपुर, बुरहानपुर, रीवा के सेमरिया और नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में भी जो असंतुष्ट कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के साथ साथ पुतला दहन की तस्वीरें सामने आने लगी है। ये देखिए, ये बताता है कि किस तरह से जब टिकट बंटता है और जब टिकट नहीं मिलता है तो इस तरह का विरोध होता है। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी होते ही पीसीसी दफ्तर के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगने लगा और फिर शुरू हो गया घमासान। दतिया और पन्ना से कांग्रेस कार्यालय पहुंचे कांग्रेसियों ने टिकट बंटवारे का जमकर विरोध किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ साथ पोस्टर भी जलाए। दतिया जिले की सिवाड़ा विधानसभा के लोगों ने दिग्विजय सिंह का पुतला फूंक डाला। सिवाड़ा विधानसभा के लोग दामोदर यादव को टिकट नहीं दिए जाने से नाराज हैं। कांग्रेस ने सिवाड़ा विधानसभा से घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। ये तस्वीरें देखिए कांग्रेस कार्यालय के ठीक सामने, ये विरोध की तस्वीरें, लेकिन ये अलग विधानसभा है। ये दतिया की जो विधानसभा है यहाँ की तस्वीरें हैं। आप देखिए इस तरह के विरोध की तस्वीरें, आप जैसे ही सूची आती है तो ऐसी तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। किस कहां से हैं आप लोग, क्या विरोध है? हम भोपाल से ही है। आदरणीय दामोदर सिंह यादव जी को जो कि सेवड़ा से पिछले 10 साल से मेहनत कर रहे थे। पिछली बार भी घनश्याम सिंह, दिग्विजय सिंह द्वारा उनसे कहा गया था कि आप तैयारी करो, अगली बार आप ही चुनाव लड़ना, लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। जैसे राजा महाराजा कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस बार ये उल्टा हो गया, रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए, वचन जाए पर प्राण न जाए। किसका चाह रहे थे आप, किसको टिकट मिले और किसको मिल गया? यादव जो कि पिछड़ा वर्ग के नेता है, किसको मिला? अभी घनश्याम सिंह को टिकट दिया गया है, जिनको अगर निर्दलीय खड़ा कर दिया जाए तो 5000 से ज्यादा वोट नहीं लाएंगे। कांग्रेस की तरफ से दूसरी सूची आते ही पन्ना के पवई विधानसभा से भी विरोध के सुर फूट पड़े। पवई से मुकेश नायक को टिकट दिए जाने का विरोध हो रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता बाहरी व्यक्ति की जगह किसी स्थानीय चेहरे को उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे हैं।
ये तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ पर विरोध के सुर हैं, नारेबाजी। क्या चाह रहे थे आप लोग? हम सभी भोपाल के युवा सेवड़ा विधानसभा के उम्मीदवार दतिया के जिले में जो पड़ता है दामोदर के यहाँ इकट्ठे हुए। एक तरफ तो राहुल गांधी जी बात करते हैं पिछड़ों को लेकर चलने की, एक तरफ कांग्रेस के हो आप? हम सभी कांग्रेस के। कांग्रेस अपनी पार्टी का विरोध करने का नुकसान पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं दिग्विजय की सोच का, जो कि ठाकुर समाज के हैं। उन्होंने सिर्फ ठाकुरों को ही वोट दिया। जो पिछड़ों की बात कर रहे हैं उनका अनदेखा किया जा रहा है। इसलिए हम सभी यहाँ पे सिर्फ ये कहना है कि कांग्रेस से हमारा कोई बैर नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे संघर्ष से बने हुए नेता को झुकाएंगे जैसे दिग्विजय सिंह है, उनकी खैर नहीं है। अब ये तो खुलकर आप कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस के होते हुए भी। कोई कांग्रेस का विरोध, दिग्विजय सिंह जी का विरोध कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह पिछड़ों का, कांग्रेस की नेता भले कांग्रेस के पिछड़ों का वादा करा था, विरोध कर रहे हैं। वो अपने वादे से मुकर गए, इसलिए हम उनका विरोध कर क्या रहे वादा हैं। किया? उन्होंने वादा करा था कि अगले चुनाव में आपको लड़ाएंगे, क्योंकि दामोदर यादव जी सेवड़ा की जनता की पहली पसंद है। तस्वीरें बताते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में जब चुनाव के टिकट बंटते हैं और टिकट बंटने के बाद ये कांग्रेस के यहाँ पर विरोध की तस्वीरें भी सामने आने लगी है। मध्य प्रदेश के शुजालपुर में भी कांग्रेसी सड़कों पर है, गुस्से में है और अपने ही प्रत्याशी का पुतला फूंक रहे हैं। गुरुवार को कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आते ही जश्न का माहौल देर शाम तक चलता रहा, तो दूसरी तरफ पौ फटते ही दूसरे गुट के कांग्रेसी सड़कों पर आ गए और पार्टी की तरफ से चुने गए प्रत्याशी का पुतला दहन करके विरोध दर्ज करने लगे। पुतला दहन करके जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि शाजापुर जिले के शुजालपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से 3 दावेदार थे, जिसमें पहले नंबर पर योगेंद्र सिंह बंटी बना थे, जो कांग्रेस के शाजापुर जिले के जिला अध्यक्ष हैं। दूसरे नंबर पर रामवीर सिंह सिकरवार थे, जो पहले भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और बीजेपी के राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को हरा चुके हैं। वहीं तीसरे नंबर पर महेंद्र जोशी थे, जो सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में रामवीर सिंह सिकरवार का नाम आते ही योगेंद्र सिंह बंटी बना के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। योगेंद्र सिंह बंटी बना के समर्थकों ने कांग्रेस से प्रत्याशी चुने गए रामवीर सिंह सिकरवार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनका पुतला जलाया और चुनावों में रामवीर सिंह का विरोध करने की बात कहकर कांग्रेस की चिंता डबल कर दी। ये बाहरी उम्मीदवार है और इनको शुजालपुर से टिकट दी गई, पिछली बार भी दी गई थी। इनका पिछली बार किसी ने विरोध नहीं किया था ज़्यादा, लेकिन अब इनको एक भी वोट नहीं मिलेगा कांग्रेस का। मैं कांग्रेस का खेल प्रकोष्ठ एवं खिलाड़ी का जिला अध्यक्ष हूँ और इस पद से आज इस्तीफा देता हूँ। ये मंडी चलती है, पैसे की मंडी चलती है, सारे भूखे पड़े हैं ऊपर तक कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी भैया सर्वे में बंटी भैया सर्वे में नंबर 1 थे और कमलनाथ जी की उन्होंने बहुत बड़ी सभा कराई, सभी का आश्वासन था, इन्होंने टिकट नहीं दी। अब ये कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार नहीं चलेगा और ये हारेगा। कांग्रेस ने जो गलत निर्णय लिया है, जन आकांक्षाओं के विरोध में लिया है, आम कांग्रेस जन के विरोध में लिया है। जिस आदमी ने कांग्रेस के लिए 20 साल तक संघर्ष करा, उस आदमी के 3 बार कांग्रेस ने टिकट काट के कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती करी है। कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूँ, इस निर्णय के कारण जो आपने शुजालपुर में लिया है, इससे आपका एक विधानसभा से शुजालपुर तो हारेगा ही सही, पर बाकी 3 विधानसभा में भी इसका बहुत गलत मैसेज आएगा और तीनों जगह से कांग्रेस हारेगी, पूरे जिले से कांग्रेस साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद बगावत देखने को मिल रही है और ऐसी ही तस्वीर भांडेर से भी नजर आई, जहां दूसरी सूची में भांडेर में टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री भानु ठाकुर ने बीजेपी का हाथ थाम लिया। भानु ठाकुर ने दतिया से बीजेपी कैंडिडेट नरोत्तम मिश्रा को समर्थन देते हुए विकास पुरुष दादा का साथ देने का आह्वान कर दिया। बहुत मजदूरी की मैंने कांग्रेस में, बहुत मजदूरी की, लेकिन जब मेरा स्वाभिमान और सम्मान जागा और जब मुझे नरोत्तम मिश्रा जी का और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आशीर्वाद मिला और मैं जननायक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के सानिध्य में, उन्हीं के आशीर्वाद में आज दतिया में काम करूंगा और कोशिश करूंगा पूरी तन्मयता से, पूरी ताकत से। और कल मैं हजारों कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के सानिध्य में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करूंगा और मैं दिखा दूंगा दतिया वालों कि अब भी समझ जाओ, ऐसे विकास पुरुष का साथ दो जिसने दतिया को मध्य प्रदेश के नक्शे पे पहुंचाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में 7 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे। कांग्रेस ने मुरैना से राकेश मावई, सिंधवा से ग्यारसी लाल रावत, भोपाल से उत्तर आरिफ अकील, ब्यावरा से रामचंद्र दांगी, बड़ानगर से मुरली मोरवाल, सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा,
गोहद से मेवाराम जाटव का टिकट कटा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये विधानसभा चुनाव करो या मरो का है। सत्ता पाने और सत्ता में बने रहने की इस लड़ाई में दोनों पार्टियां हर चाल हर दाव आजमा रही। जिताऊ उम्मीदवार का चयन किया गया है और जीत की गारंटी के साथ उन्हें मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस बीजेपी की हर दांव की काट ढूंढने की पुरजोर कोशिश कर रही है। आप खुश हैं? बहुत सारे कार्यकर्ता जो उम्मीद लगा रहे थे वो नाराज हैं अभी भी कांग्रेस में कुछ लोग। नहीं, कांग्रेस की परिपाटी रही है कि लोग टिकट मांगते हैं। 230 सीटों पे 5,000 लोग टिकट मांग रहे थे और जब हाई कमांड या कांग्रेस के नेता जब कोई चीज़ डिसाइड कर लेते हैं तो वो सब साथ हो जाते हैं और मैं सोचता हूँ कि पूरी कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक साथ। मध्य प्रदेश में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस हर दाव आजमा रही है। केंद्र के महिला आरक्षण बिल और शिवराज सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण की काट के तौर पर कांग्रेस ने 229 कैंडिडेटों की लिस्ट में 30 महिला उम्मीदवारों को मौका दिया है। हालांकि बीजेपी की अब तक की जारी लिस्ट को देखा जाए तो महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारने में बीजेपी कांग्रेस से फिलहाल पीछे है। मध्य प्रदेश चुनाव में प्रत्याशियों का चयन करते हुए कांग्रेस ने महिलाओं पर भी दांव खेला है। कांग्रेस ने 229 में से 30 महिलाओं को टिकट दिया। कांग्रेस ने पहली सूची में 19 महिलाओं को टिकट दिया, जबकि दूसरी सूची में 11 महिलाओं को टिकट दिया गया। वहीं बीजेपी ने 136 सीटों में से 17 महिलाओं को टिकट दिया। कांग्रेस की तरफ से चुनावी जंग में दल बदल कर पार्टी में शामिल हुए नेताओं को 100% तरजीह दी गई। कांग्रेस ने बीजेपी का साथ छोड़कर आए 6 नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी छोड़कर आए गिरिजा शंकर शर्मा को होशंगाबाद से, अभय मिश्रा को सिमरिया से, दीपक जोशी को खातेगांव से, अमित राय को निवाड़ी से, भंवर सिंह शेखावत को बदनावर से और समंदर पटेल को जावत से टिकट दिया गया है। इनमें से अभय मिश्रा और अमित राय 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता भी नहीं ली और टिकट मिल गया। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में लोकल और पुराने कांग्रेसी नेता पार्टी से खफा हैं और कार्यकर्ता अपने नेताओं की खातिर बागी हो चले। कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। मध्य प्रदेश में एक तरफ कांग्रेस के लिए अपने ही मुसीबत बने हुए हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को नजरअंदाज करके समाजवादी पार्टी को नाराज कर दिया है। मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे की शुरुआत होते ही इंडी गठबंधन में 2 फाड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एमपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खुलकर एक दूसरे के खिलाफ हो चुकी है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए कोई भी सीट नहीं छोड़ी। जिन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी को भरोसा दिया था उन पर भी अपने कैंडिडेट उतार दिए, जिसे अखिलेश यादव हजम नहीं कर पाए और अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच खुलकर जुबानी जंग तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समीकरण किस हद तक बिगड़ चुका है, ये दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं की जुबान की तलखी से समझा जा सकता है। एक तरफ अखिलेश यादव कांग्रेस को धोखेबाज, चिरकुट और बीजेपी से मिला हुआ बता रहे हैं, तो वहीं कमलनाथ अखिलेश यादव का नाम तक पहचानने को तैयार नहीं। अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। बहुत उत्साह है और जितनी संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे अरे भाई छोड़ो अखिलेश। चोट अखिलेश को लगी, दर्द की दास्तां सुनाने लगे शिवराज सिंह चौहान। कल तक जो पार्टी अखिलेश यादव को पानी पी पी कर कोस रही थी, अब उसी बीजेपी के नेता अखिलेश से सहानुभूति दर्शाने लगे। अखिलेश के जख्म पर मरहम लगाने लगे, मानो अखिलेश इंडिया गठबंधन को छोड़ एनडीए में आ जाएंगे। कांग्रेस से अखिलेश यादव की नाराजगी ने बीजेपी को बल्लियां उछलने का मौका दे दिया। जिस दिन इंडी गठबंधन बना था, हमने कह दिया था ये बेमेल गठबंधन है।
घमंडिया गठबंधन है। केवल मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर ये बेमेल गठबंधन बना था, जो बनने के पहले टूट रहा है। जो अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि कांग्रेस ने सपा को उनको 1 साल तक धोखे में रखा। अब मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कांग्रेस लड़ रही है, सपा लड़ रही है, आप भी बाहें चढ़ा के सामने खड़ी है। काहे का गठबंधन है? शिवराज सिंह चौहान ने भी मौके पर चौका जड़ दिया। दावा किया कि एमपी कांग्रेस में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ गुट में लड़ाई चरम पर है। लेकिन कमलनाथ बोले एमपी कांग्रेस में ऑल इज वेल है, पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है। हालांकि जैसे ही कमलनाथ के सामने अखिलेश का सवाल आया, कमलनाथ ऐसे बोले जैसे अखिलेश कोई ऐरे गहरे हो और कमलनाथ के लिए उनके बयान के कोई मायने ही ना हो। कांग्रेस की भी कल सूची जारी हुई। कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। तो दुर्गति कांग्रेस के अंदर भी है। हाल ही में यूपी में हुए घोसी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक ने समाजवादी पार्टी को समर्थन किया था और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। लिहाजा घोसी में समाजवादी पार्टी की जीत हो गई, लेकिन उत्तराखंड के बागेश्वर में कांग्रेस हार गई, जिसको लेकर अजय राय ने अखिलेश यादव को कसूरवार ठहराया था। अब एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर दोनों के तनातनी सामने आ गई। कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है, और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम इतना ही कहना चाहेंगे आदरणीय अखिलेश जी से और समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि आप बड़ा मन करिए, और जैसे हमने घोसी में बड़ा मन करके आपका समर्थन किया, आपको चुनाव जिताया, उसी प्रकार आप बड़ा मन करके मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करिए और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दीजिए, चुनाव हराइए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तकरार बढ़ती जा रही। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयान से गुस्साए अखिलेश यादव ने राय को चिरकुट कह दिया, जिससे दोनों पार्टियों के बीच बयानों की तलखी और बढ़ गई। मध्य प्रदेश के 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पर्चा भरा जाना है। राज्य में मतदान 17 नवंबर को होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। जाहिर है इतने कम समय में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच एमपी में सीट शेयरिंग की संभावना मुश्किल ही है। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।